बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.6 एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइज है जिसमें बोर्ड में क्वेश्चन आता है। इसमें एक होता है माकूस का तरीका, माकूस का तरीका, और एक होता है क्रैमर रूल, जिसको मैं CR मेथड कहता हूं। अब ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो इसको हमने ना काल्मों के माकूस के तरीका से और क्रैमर रूल से हमने इसको सोल्व करना है। तो पहले माकूस का तरीका, ये दोनों मैं मेथड इकट्ठे सोल्व करा देता हूं। अब सबसे पहली बात है कि इन इक्वेशंस को हमने ना मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, काल्मों की शक्ल में लिखना है। तो जब हमने इनको काल्मों की शक्ल में लिखना है तो समझ लीजिएगा। अब सबसे पहले ये एग्जांपल देखें, जैसे 2a लिखा हुआ है। तो अब इसमें ये जो 2 है ये कोएफिशिएंट है और a वेरिएबल है। 2 अददी सारा है जिसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं और ये वेरिएबल है। तो जब हमने इस इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है कि इनके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना है आपने। इनके अददी सरों को अलग अलग एक मैट्रिक्स में लिखना है। जैसे 3x है तो अब इसका जो कोएफिशिएंट है 3 है अददी सार। अब y माइनस का 2 इनको गैप दे के लिखना है। अब x का कोएफिशिएंट 5 है और y का कोएफिशिएंट माइनस का 2 है। इसको एक मैट्रिक्स में लिखा, एक कॉलम में लिख दिया। अब इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड y, और दूसरा मैट्रिक्स क्या आएगा, x और y का। सबसे पहले क्या करना है कि इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, अददी सरों का मैट्रिक्स, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बन गया। अब आगे इक्वल। अब ये इनको कांस्टेंट वैल्यूज कहते हैं जो कि बगैर वेरिएबल के हैं, तो इनको लिख देंगे। ये तीसरा मैट्रिक्स बन जाएगा -6 एंड -10। अब हम इसको माकूस के तरीके से पहले सोल्व करते हैं। माकूस के तरीका से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे बाय राइटिंग इनटू मैट्रिसेस फॉर्म, कॉलमों की शक्ल में लिखने से। वही मेथड, पहले इनके कोएफिशिएंट को अलग किया, 3 - 2 5 - 2, 3 - 2 5 - 2 वेरिएबल का इक्वल और ये कांस्टेंट का मुस्तकिल मिकदारों का मैट्रिक्स हो गया। अब हम इनको नेम देंगे। ए इक्वल, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं इस तरह, ए इक्वल 3 - 2 5 और माइनस का 2, इस तरह भी हम नेम दे सकते हैं। लेकिन इसके नीचे लिख दिया ए, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का नेम ए है और इस मैट्रिक्स का नेम हमने एक्स लिखा इक्वल। अब इस मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दिया। अब हम इस इक्वेशन में मैट्रिक्स की जगह पे हम उनके नेम लिखते हैं। जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका नेम क्या हमारे पास ए, तो मैंने यहां पे ए लिख दिया। मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ए। आगे कोई साइन नहीं है, आगे एक्स मैट्रिक्स इक्वल, ये इक्वल की साइन है, इस जगह पे ए लिख दिया। इस मैट्रिक्स का नेम हमने एक्स लिखा, एक्स लिख दिया इक्वल। आगे इस मैट्रिक्स का नेम हमने बी लिखा था, वो बी लिख दिया। ठीक है। अब इसमें से हमने इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये बटे के नीचे ए लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, ए की पावर -1। इसको कहेंगे ए इनवर्स, इसको क्या कहेंगे, ए इनवर्स। अब इस इक्वेशंस की मदद से हमने इन इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है एक मसावत बन गई है ना, इस मसावत की मदद से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि
इस इक्वेशन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। पहले x है और ये x का मैट्रिक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है, x का मैट्रिक्स। आ गया A इनवर्स। यहाँ में जो 3 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, इनमें से A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो A का मैट्रिक्स है। इस A की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, A इनवर्स। A इनवर्स हम फाइंड करते हैं। तो A इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, A इनवर्स इक्वल 1 ओवर डेट A एडजॉइंट A। तो पहले डेट फाइंड करते हैं। ये डेट की साइन और अंदर वैल्यूज। ये डेट की साइन और अंदर मैट्रिक्स A की वैल्यू लिख दी हमने। तो डेट फाइंड करने के लिए ये 3 - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × -2। आगे इसको, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन, उनसे पहले माइनस की साइन, 5 × -2। अब 2 को, अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 5 × 10। अब 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो प्लस का 4 हमारे पास आ जाएगा। तो अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ये तो हमने डेट फाइंड कर लिया, डेट A इक्वल टू क्या, 4। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह तब्दील करनी है, इनको एक्सचेंज कर देना है एक दूसरे के साथ, और इन एलिमेंट्स की साइन चेंज कर देनी है। तो ये -2, एडजॉइंट A इक्वल टू क्या है, -2। देखें ये 3 और -2 इनकी जगह तब्दील हो जाएगी, -2 और 3 इधर आ गया। ये मैट्रिक्स के अंदर क्या था, ये माइनस का था, -2, और ये प्लस का था, ये +2 हो गया और ये -5 हो गया। इनकी साइन चेंज कर दी हमने। तो A इनवर्स इक्वल 1 ओवर ये डेट 4 लिख दिया, जैसे ये फार्मूला है 1 ओवर डेट A। अब डेट A की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, अगर ये एडजॉइंट की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वाली। तो A इनवर्स हमारे पास 1 ओवर 4 -2 2 -5 3, ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल A इनवर्स B। ये x है और x का मैट्रिक्स हमारे पास ये है xy, ये पुट कर दिया। आगे A इनवर्स है, ये अभी हमने फाइंड किया, A इनवर्स 1 ओवर 4 -2 2 -5 3। आगे B है, अब B का मैट्रिक्स ये कांस्टेंट का जो बना हुआ है, -6 एंड -10, ये लिख दिया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये रो है, ये सेकंड रो है, इसको कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय -6, -2 मल्टीप्लाई -6। आगे प्लस की साइन फार्मूले में, आगे 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई -10। अब सेकंड रो को भी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, -5 मल्टीप्लाई -6, आगे प्लस 3 मल्टीप्लाई -10। xy इक्वल 1/4 xy इक्वल 1/4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12। अब प्लस माइनस माइनस 2 10 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 20। -5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, +30। प्लस माइनस माइनस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा। 1/4
इक्वल 20 में से 12 माइनस हो जाएंगे -8, ये +30 और -30 कैंसिल 0 आ गया। अब ये जो 1/4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को। अब ये देखें 1 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8/4, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0/8/4, 0/4। अब इसकी ये कटिंग हो रही है 4 1 द 4, 4 2 द 8, xy इक्वल, ये कैंसिल हो गए -2, 0 और 4 आपस में डिवाइड होंगे तो 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, x इक्वल -2, y इक्वल टू 0। अब हम क्रैमर रूल पढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन का हम क्रैमर रूल का मेथड हम सोल्व करते हैं। तो ये मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिया हमने, ये इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में वो तरीका बताया है, इसी क्वेश्चन में मैंने शुरू में बताया हुआ है। अब यहाँ पे ज़रा गौर बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये 3 और 5, ये 3 एंड 5, ये देखेंगे किसके कोएफिशिएंट है, x के, 3 एंड 5। -2 एंड -2 ये दोनों y के कोएफिशिएंट हैं। हम ये यूं कह सकते हैं कि 3 एंड 5 x के कोएफिशिएंट हैं और ये y के कोएफिशिएंट हैं, इसको ज़हन में रखना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्रैमर रूल का फार्मूला, x इक्वल टू डेट ax, ये a के साथ x की साइन डाली हुई है, ax का मक्ता ओवर a का मक्ता, y इक्वल टू है a y का मक्ता ओवर a का मक्ता। अब यहाँ पे ax a के साथ छोटा सा x है, a के साथ y लिखा हुआ है, ताकि अलामती तौर पे लिखा हुआ है ताकि हमारे जहन में रहे कि हमने कौन कौन से मैट्रिसेस का डेट फाइंड करना है। अभी तक हमारे पास एक मैट्रिक्स है a मौजूद है हमारे पास। इसमें मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ, ये 3 एंड 5 ये x के कोएफिशिएंट है और ये y के कोएफिशिएंट्स हैं, इनको जहन में रखना है। और ये कांस्टेंट -6 एंड -10। अब a का मैट्रिक्स हमने एज इट इज वो नीचे लिख लिया, a का मैट्रिक्स हो गया। अब इस a मैट्रिक्स की मदद से हमने ax का मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब a के साथ क्या लिखा है, x, इस साइन को याद रखना है, आपने जहन में रखना है। जब a के साथ x है तो इस मैट्रिक्स a में से, ये जो मैट्रिक्स a है इसमें से x के कोएफिशिएंट क्या है, 3 एंड 5, इसको निकाल देना है, इसको रिप्लेस कर देना है इन कांस्टेंट के साथ, -6 एंड -10 इस x की जगह पे, x के वेरिएबल की जगह पे हम लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ax का मैट्रिक्स। अब ओरिजिनल जो a के अंदर जो दो थे कोएफिशिएंट थे x के, उसको निकाल दिया हमने और वहां पे हमने कांस्टेंट लिख दिया, -2 ये वैसे रह गया। ये है ax का मैट्रिक्स। अब हम ay का, अब जब ay का बनाना है तो अब ये y के कोएफिशिएंट निकाल देने हैं, ये y के कोएफिशिएंट्स ये निकाल देने हमने, ये निकाल देंगे। अब इस जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये कांस्टेंट लिख देंगे, -6 और -10 लिख दिया। अब हम इनके डेट फाइंड करते हैं। डेट की साइन और यही एलिमेंट्स डेट की साइन के अंदर, ax का डेट और यही एलिमेंट्स जो हैं वो डेट की साइन के अंदर, फिर y का डेट भी हमने फाइंड करना है। डेट फाइंड करने का मेथड आपको आता है, उसी मेथड को हमने फॉलो करना है। तो अब हम डेट फाइंड करते हैं। डेट ए फाइंड करते हैं। तो डेट फाइंड करेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, आगे फॉर्मूले में माइनस, अब ये 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6, माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10, अब 10 में से 4 गए, अब 10 में से 6 गए, बाकी प्लस का 4, डेट ए इक्वल टू क्या आ गया 4। अब ये डेट ए एक्स, ये छोटी सी साइन है ए के साथ, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करना है कि -6 मल्टीप्लाई -2, सेंटर में माइनस, -10 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस, 6 टू द 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20, -20 में से 12 माइनस कर दिए, -8, तो डेट ए एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 8। अब डेट ए वाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -10, 5 मल्टीप्लाई -6, तो 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, माइनस माइनस प्लस 5 6 था 30, -30 और +30 आपस में कैंसिल और 0, ए वाई का डेट इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब फॉर्मूले पे हम फार्मूला देखते हैं, जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था, ये फार्मूला आपने याद करना है, x इक्वल डेट ए एक्स ओवर डेट ए, y इक्वल डेट ए वाई ओवर डेट ए। अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं, ये फार्मूला अगेन मैंने लिखा हुआ है, डेट ए एक्स वो हमने -8 फाइंड किया है, -8 ओवर डेट ए, ओवर डेट ए वो हमने डेट ए हमने 4 फाइंड किया था, वो 4 हमने पुट कर दिया, 4 1 द 4, 4 2 द 8, ये कट हो गए, x इक्वल टू -2। अब ए वाई का डेट जो है वो हमने क्या फाइंड किया 0, 0 पुट किया ओवर डेट ए वो 4 है, 0 और 4 डिवाइड होंगे, 0 अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 0 दा 0, 0 को 4 पे डिवाइड करने से 0 आंसर आता है, तो हेयर x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 0। मैंने दोनों मेथड आपको करवा दी हैं।